बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू parkdeal.com.pk। सो फ्रेंड्स, आपको आज वेलकम भी करते हैं और साथ दूसरी बात यह है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बेसिक हाईवे लेंस के ऊपर। जो ट्रैक्स बने होते हैं हाईवे के ऊपर, अक्सर वो बेशतर वैसे तो लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता होते हुए भी वो उस चीज़ पे अमल नहीं करते, रोड पे चलने का। और लाइंस को, ट्रैक के ऊपर जो लाइंस बनी होती हैं, जो प्रिंट हुआ होता है रोड्स के ऊपर, उसको फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से वो बाद में नुकसान के बायस बनता है। सो दोस्तों, उसके हवाले से हम आज आपको कुछ गाइडलाइन देने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि हाईवे के ऊपर जो लाइंस बनी होती हैं, और बाज़ समटाइम आप कहते हो सिंगल रोड डबल ट्रैक और अप एंड डाउन 4 ट्रैक, अप एंड डाउन 6 ट्रैक पे भी होते हैं। और बिलखसूस इन रोड्स के ऊपर जो लाइन ड्रा किए होते हैं, उसके हवाले से आपको अवेयरनेस देने जा रहे हैं कि वो बेसिक उसका मतलब क्या है और क्या चीज़ है वो। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आएंगे सिंगल रोड डबल ट्रैक के ऊपर। सिंगल रोड डबल ट्रैक के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा, जो लोग ड्राइव कर रहे होते हैं, उसके ऊपर जो ड्रा की होती है, ब्रोकन ड्रा होती है, ब्रोकन लाइन होती है। उसका मतलब ये है कि आप उस के ऊपर अगर आप अपने जा रहे हैं उस रोड पे, ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो सिंगल रोड डबल ट्रैक है, अप एंड डाउन उसी एक रोड पे ही होता है। आप अपना जाते हुए आप वे देखेंगे, अगर आपको फ्रंट से क्लियर मिलता है रास्ता तो आप ओवरटेक कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी रूटीन में अप एंड डाउन उसी रोड पे गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, आप अपनी लाइन में चलेंगे। ब्रोकन लाइन का मतलब यही होता है बेसिक कि आप उस पर रहें तो अपने लाइन में, लेकिन अगर आपने ओवरटेक करना है तो ओवरटेक करके वापस अपनी लाइन में आ सकते हैं। ये तो था फर्स्ट सिंगल रोड के बारे में। दूसरे आपको बताने जा रहे हैं कि डबल ट्रैक, जिसको हम कहते हैं कि 4 ट्रैक वाले रोड्स जो होते हैं, यानी कि 2 ट्रैक अप एंड डाउन में होते हैं। आप कह सकते हैं कि उसमें भी सेम यही चीज़ होती है कि फ़र्क यही होता है उसमें डबल, जब 4 ट्रैक पे ये होता है कि अप साइड की अलहदा होती है और डाउन साइड की अलग होते हैं। डाउन साइड सारी गाड़ियाँ एक ही साइड पे जा रही होती हैं और अप साइड पे गाड़ियाँ एक साइड पे जा रही होती हैं, अप साइड पे। सो उसमें यह कि आप 2 गाड़ियाँ आप जा रही हैं तो एक लाइन फास्ट की होती है, एक मीडियम की होती है। आप उसमें मीडियम में अमूमन चला करें। फास्ट ट्रैक पे ज़्यादा ओवरटेकिंग के लिए होती है, गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए। अगर आप फास्ट जा रहे हैं तो आप ओवरटेक करें। समटाइम ये होता है हमारे पाकिस्तान में, वैसे तो कोई रूल्स को फॉलो भी नहीं करता, ना ही इस चीज़ को, यानी कि जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं लोग। जब गाड़ी एक जा रही है तो या तो आप फास्ट ड्राइव करें अगर आप फास्ट ट्रैक में। अगर फास्ट ट्रैक में फास्ट नहीं चला सकते तो आप मीडियम ट्रैक में, सेकंड ट्रैक में चलाएं, ताकि जो पीछे से आने वाली गाड़ी है अगर वो हाई स्पीड में है तो वो अपने रोड से, अपनी ट्रैक से क्रॉस कर जाए। या सम टाइम ये होता है कि बाज़ औक़ात आप ये देख लें कि आदमी जा रहा है फास्ट ट्रैक में, स्लो जा रहा है, प्लस उसके ऊपर या गाड़ी में सिगरेट पी रहा है, जबकि वो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। गाड़ी में वैसे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। या फिर मोबाइल फ़ोन पे लगा हुआ है, उसको परवाह नहीं, पीछे से कोई डिपर दे रहा है और हॉर्न दे रहा है, उसको परवाह नहीं है, मजबूर होकर वो रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर जाता है। बेसिक ओवरटेक जो है ना, राइट साइड से करनी चाहिए, रॉन्ग साइड से ओवरटेक कभी भी नहीं करनी चाहिए किसी सूरत में भी। उसकी रीज़न ये होती है कि खुदा न खास्ता अगर आपने रॉन्ग साइड से ओवरटेक की गाड़ी को, उसने थोड़ा सा लेफ़्ट ले लिया तो आपकी गाड़ी की टक्कर हो सकती है और उसमें उसका कोई कसूर नहीं होगा, वो कसूरवार आप ही ठहराए जाएंगे क्योंकि आप रॉन्ग होंगे। तो अगर आप राइट साइड से, राइट वे से आप ओवरटेक कर रहे हैं और लेफ़्ट साइड वाला आपको वो हिट करता है तो इट मीन्स वो कसूरवार है। तो दोस्तों, ये चीज़ें जो थी बहुत ज़रूरी हैं जो आपको बताना कि रॉन्ग साइड से ओवरटेकिंग ना किया करें। 3 ट्रैक जो होता है वो बेसिक क्या होता है, जो कह सकते हैं आप 6 ट्रैक में 3 ट्रैक अप और 3 ट्रैक डाउन में होते हैं। ये ट्रैक्स ये होते हैं कि फर्स्ट ट्रैक जो है फास्ट ट्रैक है, मीडियम सेकंड ट्रैक जो होता है वो होता है गालिबन, जैसे आप कह सकते हैं कि मीडियम ट्रैक होता है, वो मीडियम स्पीड वालों के लिए। लास्ट ट्रैक जो होता है, थर्ड ट्रैक जो होता है, वो होता है अमूमन बड़ी गाड़ियों के लिए, मिनी ट्रक्स वगैरह या बड़ी गाड़ियाँ या बसेस वगैरह, उसमें वो कर सकते हैं। वो भी जस्ट आप ये कह सकते हैं कि अगर उनके आगे एक ट्रक जा रहा है, पीछे बस आ रहे, पैसेंजर गाड़ी है, वो उसने अगर
रास्ता उसको मिल गया सेकंड ट्रैक से ओवरटेक करके वापस वो अपनी लाइन में उसको जाना चाहिए, जो अमूमन हमारे मुल्क में ये चीज़ फॉलो नहीं की जाती। और अक्सर व बेशतर रोड फास्ट ट्रैक खाली होता है, उसके बावजूद मीडियम स्पीड में जा रहे होते हैं उस फास्ट ट्रैक पे, पीछे भले एम्बुलेंस आ रही हो या कोई चीज़ हो, कोई रास्ता देने पे तैयार नहीं होता, वो अपनी मस्ती में मगन जा रहा होता है, उसको कोई परवाह पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, फास्ट आ रही है, मैं खुद गलत ट्रैक पे ट्रैवल कर रहा हूँ। दोस्तों ये तो बता रहे थे आपको ब्रोकन लाइन। सेकंड ऑप्शन में आ जाता है कि आप रोड्स पे ट्रैवल कर रहे हैं, आपको कंटिन्यूसली वाइट लाइन आ जाती है जो रोड पे प्रिंट की होती है। वाइट लाइन इट मीन्स ये है कि आप जब जा रहे हैं अपने ट्रैक में, आप उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, वो ओवरटेक उस पर नहीं हो सकता उस वाइट लाइन में, कंटिन्यूसली वाइट लाइन। सम टाइम ये होता है कि डबल लाइन भी होती है और येलो में भी आती है डबल लाइन और आज वाइट में भी आती है। जो वाइट में है उसको आप गाइडलाइन भी कह सकते हैं, लेकिन वो इक्वल टू डिवाइडर है। अगर आप सॉलिड डिवाइडर रास्ते में पड़ो, आप उसको तोड़ के तो दूसरी ट्रैक में नहीं जा सकते। ये भी यूं समझ लें कि इक्वल टू डिवाइडर है, अगर आप गलत उसको क्रॉस करेंगे तो नुकसान होगा आपको। पीछे से एक फास्ट गाड़ी आ रही है, आपने अचानक उसको क्रॉस किया, दूसरी लाइन पे आ गए, दूसरे ट्रैक पे आ गए, तो उससे हादसा होने का अंदेशा है। जो येलो लाइन होती है डबल लाइन, वो तो बिल्कुल ही आप यूं कह सकते हैं कि हार्ड स्ट्रिक्टली उसके ऊपर वो होता है कि आप बिल्कुल ही उसको क्रॉस ना करें। उसकी वजह ये होती है वाइट डबल लाइन और येलो के फ़र्क ये होता है कि अगर वाइट जहाँ लाइन दी होती है उसके दो ट्रैक्स जो बने होते हैं, 2 ट्रैक हैं, तो उनके दोनों साइडों में कुछ थोड़ी बहुत स्पेस होती है, तो गाड़ी थोड़ी सी साइड पे चली जाती है। येलो लाइन अक्सर पहाड़ी इलाके में जहाँ खाई होती है साइडों पे, या किसी ऐसी जगह पे आप कह सकते हैं कि जहाँ बिल्कुल रोड के साइड पे कोई स्पेस नहीं है, तो उसके साइडों पे तो ऑलरेडी येलो लाइन होती है, लेकिन उसके सेंटर में भी डबल येलो लाइन दी जाती है। वो स्ट्रिक्टली उसको ऊपर वो होता है कि आप उसको आप क्रॉस ना करें, क्योंकि वो एज ए डिवाइडर का कंसेप्ट होता है, वो दरमियान में जैसे डिवाइडर हो। तीसरी चीज़ ये है कि आप कह सकते हैं जिस तरह क्रॉसिंग पे या चौक पे कोई ऐसा चौक आता है जहाँ 4 लाइन आ रही हैं वहाँ, और उस 4 लाइन के ऊपर साइडों पे आप ये देख लें कि एज पे आके लाइनिंग दी होती हैं, जिसको जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। दोस्तों जेब्रा क्रॉसिंग होता है हमेशा पैदल चलने वालों के लिए। जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग हो, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले अमूमन सिग्नल्स वगैरह पे आप देख लें, आप जब सिग्नल पे रुकते हैं, आपके सिग्नल वाली जगह पे रोड के ऊपर एज पे आके वहाँ लाइन दी होती हैं, ब्रोकन लाइन दी होती है लंबी की, उसको जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। वो है पैदल चलने वालों के लिए। तो अगर सिग्नल नहीं भी है तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि रोड पे चलने वालों का भी हक है, रोड क्रॉस करने वालों को भी का भी हक है। सिर्फ ये नहीं है कि जो गाड़ी पे बैठ गया उसी का ही हक है रोड के ऊपर और किसी का हक नहीं है। हम अमूमन कसूरवार बड़ी चीज़ वाला बड़ी कन्वेंस वाला छोटी कन्वेंस वाले को हमेशा कसूरवार ठहराता है। अगर कोई गलत थोड़ा सा गलती हो जाए, भले कसूर बड़ी गाड़ी वाले का होगा, लेकिन कसूरवार हमेशा ठहराएगा छोटी बाइक वाले को, बाइक वाला कसूरवार ठहराएगा साइकिल वाले को। तो दोस्तों इस तरह नहीं होता। जो गाड़ी पे बैठा है या बाइक पे बैठा है, उस अपने से नीचे वाली छोटी सवारी वाले का भी हक होता है रोड्स के ऊपर। ये ना समझें कि सिर्फ आपका ही राइट है या आप ही टैक्स दे रहे हैं रोड्स के ऊपर, या टोकन टैक्स दे रहे हैं या रोड टैक्स दे रहे हैं तो आपका ही राइट है रोड के ऊपर। पैदल चलने वालों का भी हक है। अगर जेब्रा क्रॉसिंग पे हैं, आप प्लीज़ काइंडली आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जेब्रा क्रॉसिंग पे थोड़ा सा स्लो हो जाया करें, रुक जाया करें। अगर कोई पैदल फुटपाथ पे खड़ा हुआ है, आदमी कोई खड़ा है या बच्चे खड़े हैं, उनको क्रॉस करने का भी हक है। उनको इशारा कर सकते हैं आप कि वो रोड क्रॉस कर लें। सो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारी थी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, पाक डील ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इस तरह की नई से नई आपको वीडियो और सबसे पहले आपको वीडियो देखने को मिलेगी। अपने दोस्त अमजद मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।